नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनपी स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुकाबला नंबर 6 खेला गया बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में, और इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट आपको देने जा रहे हैं क्योंकि मैच खत्म हो चुका है और इस मुकाबले में बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड ने बहुत ही आसानी से मुकाबले को अपने नाम जो है कर लिया है। न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करें तो ये मैच काफी रोमांचक रहा। मैच काफी ज्यादा रोमांचक रहा और इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा है। और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 236 रन बना लिए, 236 पर 9। और इस वीडियो में पूरा हाईलाइट आपको देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद बात होगी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की। लेकिन सबसे पहले बात करें टॉस की, तो टॉस जो है वो न्यूजीलैंड के नाम रहा था। पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया गया, न्यूजीलैंड की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया गया और बांग्लादेश ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए जो है मतलब निराशाजनक, एक तरीके से कह सकते हैं निराशाजनक प्रदर्शन किया। 236 पर 9, 50 ओवर, 50 ओवर में 236 पर 9 थे और 237 रन बनाने थे इस मुकाबले को जीतने के लिए। और न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले को जो है बहुत आसानी से आप कह सकते हो, और इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम क्वालिफाई कर गई है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। और अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो महमदुल्लाह 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 4 रन पर वो आउट हो गए। 28 से 28 मतलब बहुत खराब उनका स्ट्राइक रेट। उसके बाद तौहीद हृदोई की बात करें तो 24 गेंदों का सामना किया है और 7 रन बनाकर वो आउट हुए हैं। वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। बेहद निराशाजनक प्रदर्शन उनके तरफ से। और अगर आप देखेंगे तो ये मैच जो है बांग्लादेश के लिए मस्ट विन मुकाबला था। बहरहाल अगर हम बात करें मुस्तफिजुर रहीम की, विकेट कीपर बल्लेबाज, 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 2 रन बनाकर वो आउट हो गए। तंजीद हसन की बात करें तो 24 गेंदों का सामना किया, 24 रन रन बॉल उन्होंने बनाए। जैकर अली, अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है। जैकर अली ने 55 गेंदों का सामना किया, 45 रन बनाकर वो आउट हुए हैं। तो जैकर अली ने अच्छी बल्लेबाजी की। टीम के इस 236 रनों में इनके 45 रन आप जोड़ लीजिए, लेकिन सबसे बेहतरीन जो बल्लेबाजी हुई है वो हुई है नजमुल हुसैन शंटो की तरफ से। 110 गेंदों का सामना किया है, 77 रनों की पारी खेलकर वो आउट हुए। 70.11 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, 9 चौके कप्तान साहब के बल्ले से देखने को मिला है। शंटो साहब ने जो है 9 चौकों वाली पारी खेली है और न्यूजीलैंड को जो 237 रनों का टारगेट दिया था उसमें 77 रन, सबसे बड़ी पारी शंटो के बल्ले से हमने देखी है। अब बात करें अगर हम न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की, तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी हुई है भैया माइकल ब्रेसवेल की। माइकल ब्रेसवेल ने ऑलराउंडर हैंगे और बहुत जबरदस्त इन्होंने गेंदबाजी की है। 10 ओवर का इनका स्पेल रहा जिसमें इन्होंने 26 रन खर्च किए, 2.60 की इकॉनमी से गेंदबाजी की, 4 विकेट और चटका ले गए। पंजा नहीं खोल पाए, इस बात का मलाल जरूर रहा होगा इन्हें। लेकिन अगर हम बात करें विलियम मोरारकी की, तो विलियम मोरारकी पिछले कुछ वक्त से जबरदस्त फॉर्म में है और जो ट्राई सीरीज खेली गई थी उसमें भी इन्होंने गेंदबाजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 10 ओवर का स्पेल रहा है इनका आज, जिसमें भाई साहब 48 रन खर्च करते हैं, एक मेडन रहता है, 4.80 की इकॉनमी से गेंदबाजी होती है और 2 विकेट भाई साहब निकाल लेते हैं। 237 रनों का टारगेट था। केन विलियमसन ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए। केन मामा बोला जाता है इन्हें, प्यार से लोग केन मामा बोलते हैं। 4 गेंदों का इनका आप कह सकते हो कि इनकी बल्लेबाजी रही 4 गेंदों की, जिसमें चौथी गेंद पर ये आउट हो गए। लेकिन उससे पहले ये एक चौका लगा चुके थे, एक सिंगल ले चुके थे, 5 रन ही ये बना पाए। डिवॉन कॉनवे की बात करें तो 45 गेंदों में 30 रन बनाकर ये आउट हो गए, बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। लेकिन पोस्टर बॉय रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के नए पोस्टर बॉय रचिन रविंद्र, और अगर फैब 4 अगर इस जनरेशन का बनेगा
तो मुझे ऐसा लगता है न्यूजीलैंड की तरफ से अगर किसी को रखा जाएगा तो रचिन रविंद्र उसमें होंगे जरूर। ऑलरेडी बहुत छोटे से करियर में इन्होंने आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा शतकों का जो रिकॉर्ड है वो बना लिया है। ना सिर्फ बनाया बल्कि इससे पहले केन विलियमसन थे उस लिस्ट में, उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया। 105 गेंदों की आज पारी रही इनकी, जिसमें रचिन रविंद्र भारत से ही हैं लेकिन खेलते ये न्यूजीलैंड की तरफ से हैं, भारतीय मूल के हैं लेकिन पले बड़े न्यूजीलैंड में हैं, इसलिए न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। बेंगलोर से हैं लेकिन न्यूजीलैंड को मैच जिताना इनका परम धर्म है और ये बखूबी करते आए हैं अपनी छोटे से करियर में। लेकिन आज के मैच की अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो 105 गेंदों की पारी रही जिसमें भाई साहब 112 रन लगा देते हैं, 106.67 की स्ट्राइक रेट, 12 चौके हैं और एक इसमें छक्का भी है। तो भाई जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी हुई है और इनका बखूबी साथ निभाया है टॉम लेथम ने। 76 गेंदों में 55 रनों की पारी और स्ट्राइक रेट देखिए 72.37 की, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जो जरूरत थी, आवश्यकता थी, उसको पूरा किया है। 3 चौकों की इनकी पारी रही। लेकिन आज के दिन का पूरा हाईलाइट है रचिन रविंद्र, आज के दिन का स्टार है रचिन रविंद्र और आने वाले दिनों का सुपरस्टार है रचिन रविंद्र। अभी आईपीएल आना है, आईपीएल में आप इन्हें पीली जर्सी में देखेंगे, अभी काली जर्सी में तहलका मचा रहे हैं, फिर पीली जर्सी में आप देखेंगे सीएसके का अभिन्न अंग है। और रचिन रविंद्र को इस फॉर्म में देखकर सीएसके के फैंस बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे। तो अगर आप सीएसके के फैन हैं तो आप अपने सीएसके के फैन साथी को इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिए और मैं चाहूंगा जितने भी सीएसके समर्थक हैं वो रचिन रविंद्र की इस पारी पर एक शब्द जरूर कमेंट करें, करके जरूर जाइएगा। हाईलाइट हम आपको दे रहे हैं, मुकाबला नंबर 6 खेला जा रहा है, माफी चाहूंगा कंफ्यूजन इस वजह से हुई क्योंकि 6 और 9 उल्टा होता है। दूसरी बात, डब्ल्यूपीएल का मैच नंबर 9 खेला जा रहा है, तो 9-6 का थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला नंबर 6 है ये और इस मुकाबले में जबरदस्त तरीके से जो है बल्लेबाजी हुई है। न्यूजीलैंड की तरफ से शानदार बल्लेबाजी हुई है और न्यूजीलैंड की जो टीम है वो बहुत ज्यादा अच्छा, आप कह सकते हो कि बहुत हैंडसम मार्जिन से क्वालिफाई जो है वो अब कर गई है। भारत और न्यूजीलैंड इस ग्रुप से यानी ग्रुप ए से क्वालिफाई करने वाली टीमें बन गई है, क्योंकि अब जो है पाकिस्तान कुछ भी कर ले वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान वाले क्वालिफाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और ना ही क्वालिफाई कर पाएंगे बांग्लादेश वाले। तो भाई मुकाबला जो है बहुत ही कांटेदार होने की उम्मीद थी लेकिन कांटेदार हुआ नहीं ये मुकाबला। और इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो ये मुकाबला जो है खेला जो है रावलपिंडी स्टेडियम में गया और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने बनाए 236 रन, जिसके जवाब में 240 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड वालों ने और न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले को जीत गई है, बहुत ही हैंडसम मार्जिन से जीत गई है। न्यूजीलैंड की टीम अब क्वालिफाई भी कर गई है और इस मुकाबले का हाईलाइट अगर आप देखेंगे तो वो रचिन रविंद्र है। रचिन रविंद्र ही इस मुकाबले का हाईलाइट है। रचिन रविंद्र ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, पहला मुकाबला वो नहीं खेल पाए थे, आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान के ट्राई सीरीज के दौरान उनको चोट लग गई थी और बहुत किरकिरी भी हुई थी पाकिस्तान की कि भाई स्टेडियम में खस्ता हाल है और खिलाड़ी जो है वो चोटिल हो रहे हैं और खिलाड़ी चोटिल हुआ और बड़ा वो दुखद पल था। न्यूजीलैंड के लिए वो दुखद पल था, क्रिकेट के लिए वो दुखद पल था, क्योंकि एक पल डर तो देखिए होता ही है, जब गेंद सर पर लगती है तो डर होना लाजमी है और एक फ्यूचर स्टार को सर पर चोट लगी थी, लोग डर गए। लेकिन रचिन रविंद्र इज बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। रचिन रविंद्र ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, न्यूजीलैंड का भविष्य सुरक्षित हाथों में मालूम पड़ता है। आप कमेंट करके बताइएगा रचिन रविंद्र की पारी आपको कैसी लगी। हम लेकिन आपको दे रहे हैं हाईलाइट मैच नंबर 6 का, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में ये मुकाबला जो है वो खेला जा रहा है रावलपिंडी, खेला गया माफी चाहूंगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में
और इस मुकाबले में जो है जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी सचिन रविंद्र द्वारा हुई और जबरदस्त बल्लेबाजी हुई टॉम लेथम द्वारा। टॉम लेथम की पारी की भी बहुत ज्यादा तारीफ बनती है भाई, बनती है टॉम लेथम की पारी की तारीफ। 76 गेंदों में 55 रनों का योगदान वो देते हैं। 3 ही चौके हैं, चौके कम है लेकिन पारी जबरदस्त है। हाइलाइट्स हम आपको दे रहे हैं न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश का, जिसे आराम से बहुत प्यार से जो है न्यूजीलैंड की टीम जीत गई है। न्यूजीलैंड की टीम ने हरा दिया है बांग्लादेश को और